सोचिए जरा कि एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में बैठकर किसी ने एक लंबा चौड़ा मेनू कार्ड पढ़ा। अच्छा। हाँ, और उसने उसमें लिखी हर डिश की सामग्री को बारीकी से समझा, मसालों के बारे में जाना, और फिर मेनू कार्ड बंद करके सोच लिया कि उसका पेट भर गया है ना? बिल्कुल। सुनने में यह बेहद अजीब और हास्यास्पद लगता है, लेकिन मतलब अगर गहराई से देखा जाए तो हम अपने दैनिक जीवन में ज्ञान या नॉलेज के साथ बिल्कुल यही कर रहे हैं। एकदम सही बात है। हम बस तथ्यों को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हमें वास्तविकता का सच्चा ज्ञान हो गया है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन ज्ञान की इसी भ्रामक परिभाषा को तोड़ना है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो अभिधर्मामृत ग्रंथ का 11वां बिंदु है, जिसे ज्ञान निर्देश कहा गया है। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, क्योंकि ये कोई सामान्य दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। ये असल में उन 10 विशिष्ट प्रकार के ज्ञानों का एक विस्तृत कह सकते हैं मास्टर मैप है, जो चेतना की परतों को खोलता है और एक छात्र के लिए एक संपूर्ण स्टडी गाइड का निर्माण करता है। और मैं बता दूं, इस स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ज्ञान को केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं मानती। मतलब सिर्फ दिमाग की कसरत नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। ये एक अत्यंत सटीक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक वास्तुकला प्रस्तुत करती है। ये ग्रंथ विस्तार से समझाता है कि कैसे इंसान की चेतना साधारण सांसारिक समझ से शुरू होकर पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति तक की यात्रा तय करती है। तो ये उन 10 परतों या अवस्थाओं को खोलता है जो हमारे यथार्थ को देखने के तरीके को जड़ से बदल देती हैं। तो चलिए इस मास्टर मैप की परतों को खोलना शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल शुरू करते हैं। तो इस 10 ज्ञानों की सूची को जब हम देखते हैं तो मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि इस पूरी यात्रा की शुरुआत उस ज्ञान से होती है जो सूची में तीसरे नंबर पर दर्ज है। जी, समृद्ध ज्ञान। हाँ, समृद्ध ज्ञान। चूंकि ये समृद्ध ज्ञान हमें दुखों के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए स्रोत हमें सबसे पहले इस सांसारिक समझ की सीमाओं से परिचित कराता है। ग्रंथ इसे स्पष्ट रूप से सास्रव कहता है। और यहाँ इस सास्रव शब्द के मनोवैज्ञानिक तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। सास्रव का मतलब अशुद्धियों से भरा हुआ। सही। हाँ, सास्रव का अर्थ है आश्रव युक्त या अशुद्धियों से भरा हुआ। देखिए, जब हमारा मन काम करता है तो वो हर सूचना को हमारे अपने अस्तित्व को बचाए रखने, हमारे अहंकार, हमारे पूर्वग्रहों और हमारी इच्छाओं के फिल्टर से गुजारता है। तो समृद्ध ज्ञान हमारी वही रोजमर्रा की पारंपरिक समझ है। एकदम। और ये ज्ञान अच्छी दिशा में काम कर सकता है, जिसे कुशल कहते हैं, विनाशकारी दिशा में काम कर सकता है, जिसे अकुशल कहते हैं, या बिल्कुल तटस्थ भी रह सकता है। मतलब अगर इसे आधुनिक जीवन के सांचे में ढालकर देखें तो क्या ये हमारी स्ट्रीट स्मार्ट्स की तरह है? हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। जैसे ऑफिस की जटिल राजनीति को नेविगेट करना, ये समझना कि समाज में किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, या किसी नए शहर के ट्रैफिक नियमों को समझकर सुरक्षित घर पहुंचना। बिल्कुल, ये सब समृद्ध ज्ञान के ही हिस्से हैं। ये हमें इस दुनिया में जीवित रहने के लिए उपकरण देता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। वो क्या? समस्या ये है कि ये ज्ञान केवल अस्तित्व के बाहरी लक्षणों, मतलब सिम्टम्स का प्रबंधन करता है। ये उस मूल कारण तक कभी नहीं पहुंचता जो हमारे जीवन में निरंतर असंतोष और तनाव पैदा करता है। अच्छा, तो ये दुनिया में सरवाइव करना तो सिखा देता है, लेकिन जन्म मरण के उस मानसिक चक्र से बाहर नहीं निकालता। हम बार बार उन्हीं दुखों में गिरते रहते हैं। सही कहा। और ठीक इसी सीमा के कारण समृद्ध ज्ञान से अनाश्रव यानी आश्रव रहित शुद्ध ज्ञान की ओर मुड़ना अनिवार्य हो जाता है। जब तक ज्ञान साश्रव है वो एक लूप में घूमता रहता है। हाँ, वास्तविक मुक्ति की प्रक्रिया तब सक्रिय होती है जब चेतना उन 4 ज्ञानों की ओर बढ़ती है जो सीधे हमारी वास्तविकता के बुनियादी ढांचे पर प्रहार करते हैं। हाँ, मतलब 4 आर्य सत्यों पर आधारित ज्ञान: दुख ज्ञान, समुदय ज्ञान, निरोध ज्ञान और मार्ग ज्ञान। बिल्कुल, यही वे 4 ज्ञान हैं। लेकिन एक मिनट, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। यहीं पर इस ग्रंथ को लेकर एक बहुत बड़ी वैचारिक उलझन सामने आती है। कैसी उलझन? देखिए, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, और उस अंत तक पहुंचने का एक मार्ग है। ये तो बौद्ध धर्म के बिल्कुल शुरुआती और बुनियादी तथ्य हैं। कोई भी नया छात्र पहले ही दिन एक छोटी सी किताब पढ़कर इन्हें रट सकता है। तो फिर इन 4 बातों को अनाश्रव ज्ञान की इतनी ऊंची और जटिल श्रेणी में क्यों रखा जा रहा है? ये तो सिर्फ बुनियादी सूचना है ना? है ना?
ये बहुत ही वाजिब सवाल है। लेकिन सूचना को रटने और वास्तविकता का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बीच का जो अंतर है, वही अभिधर्मामृत का मूल विज्ञान है। मतलब ये सिर्फ वैचारिक सिद्धांत नहीं है। नहीं, ग्रंथ इन चारों को केवल एक वैचारिक सिद्धांत के रूप में पेश नहीं करता, यह इन्हें बार बार अनास्कर ज्ञान दर्शन कहता है। एक ध्यान करने वाले साधक के मन में जो असल में घटित होता है, वो शब्दों को याद करने से पूरी तरह अलग है। जैसे अगर हम दुख ज्ञान को लें तो हाँ, दुख ज्ञान का ही उदाहरण लेते हैं। ग्रंथ कहता है कि 5 उपादान स्कंधों यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को अनित्य, दुख, शून्य और अनात्म के रूप में देखना ही दुख ज्ञान है। जब कोई ध्यान में गहराई से बैठता है तो वो केवल विचारों के स्तर पर यह नहीं सोच रहा होता कि अरे दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। वो वास्तव में अपने ही शरीर और मन की हर संवेदना को एक माइक्रोसेकंड में पैदा होते और मरते हुए साक्षात महसूस करता है। वाओ, यानी वो अब मेन्यू कार्ड पढ़ने के बजाय असल में उस डिश को खा रहा है, उसका स्वाद ले रहा है। बहुत खूब, बिल्कुल यही बात है। और इसी अनुभव से समुदाय ज्ञान पैदा होता है। समुदाय का मतलब है कारण, स्रोत। इसे प्रतीत्य समुत्पन्न मतलब डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के सीधे अनुभव के रूप में वर्णित करता है। तो ये केवल ये जानना नहीं है कि तनाव के कारण गुस्सा आता है? नहीं, ये ध्यान की उस गहरी अवस्था में उस सटीक पल को पकड़ना है जहां एक छोटा सा विचार उठा, उस विचार ने एक पुरानी स्मृति को ट्रिगर किया, उस स्मृति ने एक तीव्र भावना को जन्म दिया। हाँ, और उस भावना ने शरीर में गर्माहट या तनाव की एक भौतिक प्रतिक्रिया पैदा कर दी। बिल्कुल, ये कारण और प्रभाव का एक जीवंत, कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक दर्शन है। और जब चेतना इस श्रृंखला को इतनी स्पष्टता से देख लेती है, तब निरोध ज्ञान घटित होता है। निरोध ज्ञान मतलब क्या ये केवल ये विश्वास है कि मुक्ति संभव है? नहीं, ये केवल विश्वास नहीं है। ये उस श्रृंखला के टूटने का साक्षात शारीरिक और मानसिक अनुभव है। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अवस्था है जहां साधक महसूस करता है कि इस अंतहीन लूप से बाहर निकलना इसी क्षण में हो रहा है। और इसके बाद मार्ग ज्ञान आता है, जो ये साक्षात देखना है कि अष्टांगिक मार्ग ही वो सटीक और व्यवहारिक साधन है जो इस मुक्ति की अवस्था को बनाए रखता है। एकदम सही। इसका मतलब ये है कि ये 4 ज्ञान असल में चेतना की 4 अलग-अलग अवस्थाएं हैं, न कि 4 अलग-अलग विचार। और हर ज्ञान वास्तविकता को डिकोड करने का एक विशिष्ट लेंस है। हाँ, और ग्रंथ ये भी बताता है कि दुख ज्ञान और समुदाय ज्ञान दोनों के 4 आकार होते हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वास्तविकता को एक MRI मशीन की तरह अलग-अलग कोणों से स्कैन किया जा रहा हो। बहुत शानदार उपमा है ये। इस व्यक्तिगत स्कैनिंग प्रक्रिया के बाद स्रोत सामग्री इस सत्य को एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय स्तर पर ले जाती है। ब्रह्मांडीय स्तर? हाँ, और 2 नए ज्ञानों का परिचय देती है, धर्म ज्ञान और अन्वय ज्ञान। धर्म ज्ञान वह स्थिति है जब साधक इन 4 सत्यों को, जो अभी हमने चर्चा की, दुख, समुदाय, निरोध, मार्ग, इन्हें काम धातु में लागू होते हुए देखता है। काम धातु मतलब वो इच्छा लोक या भौतिक दुनिया जिसमें हमारा वर्तमान जीवन चल रहा है ना? बिल्कुल। तो ये अपने आसपास के यथार्थ में सत्य के नियमों को काम करते हुए देखना हुआ। जैसे कोई वैज्ञानिक पृथ्वी पर भौतिकी के नियमों का अध्ययन करे। उसने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा और गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझ लिया। हाँ, और फिर अन्वय ज्ञान का चरण आता है, जो इस समझे गए नियम को अस्तित्व के हर संभव आयाम तक विस्तारित करना है। मतलब गुरुत्वाकर्षण को अंतरिक्ष में लागू करना? हाँ, अन्वय ज्ञान रूप धातु और अरूप धातु से संबंधित उन्हीं सत्यों का साक्षात ज्ञान है। ये दोनों धातुएं अस्तित्व के उच्च और अत्यधिक सूक्ष्म स्तर है, जिन्हें केवल सबसे गहरे ध्यान में ही अनुभव किया जा सकता है। तो जो नियम इस भौतिक दुनिया में काम कर रहा है, वही पैटर्न ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म और निराकार स्तरों पर भी अचूक रूप से काम कर रहा है। जब साधक इस अन्वय या पैटर्न को पूरी तरह से समझ लेता है, तब वह इन दोनों ज्ञानों के 16 आकारों का पूर्ण अनुभव करता है। अच्छा, इसे षोडशाकार कहते हैं। इन 16 आकारों को डिकोड करना भी अपने आप में दिलचस्प है। 4 आर्य सत्य हैं और प्रत्येक सत्य को देखने के 4 तरीके या आकार हैं। जैसे दुख को अनित्य, दुख, शून्य और अनात्म के रूप में देखना। तो 4 गुणा 4 कुल 16 आकार हुए। मतलब ये चेतना का एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो आज के किसी भी आधुनिक मनोविज्ञान के ढांचे से कहीं अधिक विस्तृत है। साधक पहले अपने मन के स्तर पर प्रयोग करता है और फिर उसे अस्तित्व के पूरे ताने बाने पर लागू कर देता है। बिल्कुल सही कहा।
और इस व्यापक ब्रह्मांडीय समझ के बाद ही आध्यात्मिक यात्रा का सर्वोच्च शिखर आता है। वो क्या है? सूची में 8वें और 9वें स्थान पर जो 2 ज्ञान हैं, वे हैं क्षय ज्ञान और अनुत्पादक ज्ञान। क्षय ज्ञान का शाब्दिक अर्थ है विनाश का ज्ञान। यह वह बोध है कि सभी अशुद्धियों और क्लेशों का क्षय हो चुका है। स्रोत के शब्दों में इसका वर्णन कुछ इस तरह है कि मैंने दुख देख लिया है, समुदय छोड़ दिया है, निरोध का साक्षात्कार कर लिया है और मार्ग पर चल लिया है। हाँ, यानी जो भी आध्यात्मिक कार्य था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और इसके तुरंत बाद अनुत्पाद ज्ञान आता है, जिसका वर्णन ये है कि अब दोबारा कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं छोड़ना है और कुछ नहीं करना है। पर यहाँ ये ग्रंथ एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक रेखा खींचता है जो थोड़ी भ्रामक लग सकती है। मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर किसी चीज का क्षय या विनाश हो चुका है तो ये तर्कसंगत है कि वो अनुत्पन्न रहेगी, यानी दोबारा उत्पन्न नहीं होगी। सही सवाल है। तो फिर एक ही बात को 2 अलग-अलग ज्ञानों के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है? देखिए, ये प्राचीन मनोविज्ञान की उस गहरी पकड़ को दर्शाता है जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, क्षय ज्ञान एक भारी कार्य के पूरा होने की तत्काल राहत है। इसे टास्क कंप्लीशन की स्थिति कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी जानलेवा बीमारी से पूरी तरह ठीक हो जाए? बिल्कुल, बीमारी का शरीर से खत्म होना क्षय ज्ञान है। लेकिन अनुत्पाद्य ज्ञान एक पूर्ण अपरिवर्तनीय सुरक्षा की वह स्थायी स्थिति है जहां व्यक्ति यह जानता है कि अब ये बीमारी भविष्य में कभी किसी भी हाल में लौटकर नहीं आ सकती। ओ, समझ गया। मतलब क्षय ज्ञान अतीत और वर्तमान के क्लेशों की समाप्ति का बोध कराता है, जबकि अनुत्पाद्य ज्ञान भविष्य के लिए एक निरपेक्ष अभेद्यता या इनवल्नरेबिलिटी का निर्माण करता है। एकदम सही। और स्रोत में एक और बहुत ही तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण अंतर रेखांकित किया गया है। ग्रंथ कहता है कि प्रथम अशैषिक चित्त जो सत्य को देखता है वह केवल दर्शन कहलाता है, ज्ञान नहीं। और क्षय ज्ञान और अनुत्पाद्य ज्ञान को दर्शन की श्रेणी में नहीं रखा गया है, बल्कि पूर्ण ज्ञान माना गया है। तो दर्शन और ज्ञान में क्या अंतर हुआ यहाँ? दर्शन का अर्थ है किसी नई चीज को पहली बार देखना या उसका अन्वेषण करना। जब सत्य पहली बार सामने आता है तो मन उसे देख रहा होता है, लेकिन जब पूर्णता आ जाती है, जब खोजने के लिए कुछ भी नया नहीं बचता, तब वो देखना एक स्थापित ज्ञान बन जाता है। अच्छा, तो क्षय और अनुत्पाद अवस्थाओं में कोई नया अन्वेषण नहीं हो रहा है, केवल पूर्णता की एक अटल स्थिरता है। बिल्कुल। लेकिन इस अटल स्थिरता के बीच में स्रोत एक ऐसा ज्ञान प्रस्तुत करता है जो इस सूची में अपनी जगह को लेकर एक बड़ा विसंगत अपवाद लगता है। मेरा मतलब है सूची का 10वां ज्ञान, परिचित ज्ञान, यानी दूसरे के मन को जानना। हाँ, ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है कि ध्यान और भावना के बल से काम धातु में दूसरे के चित्त और चैतसिक धर्मों का ज्ञान प्राप्त होता है। और ठीक इसी बिंदु पर आधुनिक सोच थोड़ी असहज हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरी यात्रा आत्मनिरीक्षण, अपने स्वयं के दुखों की जड़ों को समझने और परम शांति पाने के बारे में थी। अचानक से दूसरों का दिमाग पढ़ने की ये साइंस फिक्शन जैसी सुपर पावर इस गहरी आध्यात्मिक सूची में क्या कर रही है? क्या ये ध्यान के मूल उद्देश्य से एक बड़ा भटकाव नहीं है? अगर हम इसे एक जादुई शक्ति या दूसरों को नियंत्रित करने के उपकरण की तरह देखें तो ये निश्चित रूप से भटकाव लगेगा। लेकिन ग्रंथ इसके काम करने के तंत्र को स्पष्ट करते हुए एक बहुत कड़ी शर्त रखता है। वो शर्त क्या है? व्यपगते रागे विज्ञायते परचित्त ज्ञानम। इसका सीधा मतलब है कि ये ज्ञान केवल और केवल तभी उदित होता है जब राग या आसक्ति पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो चुकी हो। ये कोई शक्ति हासिल करने का अहंकार नहीं है। अच्छा। जब इंसान का अपना मन इच्छाओं, पूर्वग्रहों और मानसिक शोर से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तो वह एक पूरी तरह से शांत और साफ दर्पण की तरह काम करने लगता है। एक ऐसा दर्पण जिस पर कोई धूल नहीं है, वह स्वाभाविक रूप से अपने आसपास मौजूद अन्य मनों की तरंगों और भावों को प्रतिबिंबित करेगा। मतलब ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक राग मुक्त और स्थिर मन का एक स्वाभाविक उपोत्पाद है, बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल। ये स्पष्टीकरण इसे एक चमत्कारी शक्ति से निकालकर एक तार्किक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता में बदल देता है ना? हाँ, तो अब इस मास्टर मैप के सबसे व्यावहारिक और संरचनात्मक हिस्से की ओर चलते हैं।
अभिधर्मामृत इन 10 ज्ञानों को केवल एक सूखी सूची बनाकर नहीं छोड़ देता। ये इन्हें बौद्ध धर्म के अन्य विशाल व्यावहारिक ढांचों के भीतर पिरोता है। जैसे कि 4 स्मृत्युपस्थान, 10 बल और 6 अभिज्ञाएं। और यही एकीकरण इसे ध्यान अभ्यासियों के लिए एक वास्तविक स्टडी गाइड बनाता है। तो अगर हम 4 स्मृत्युपस्थानों या सचेतनता के 4 आधारों को देखें तो ये कैसे काम करता है? देखिए, काया या शरीर के प्रति सजगता में 8 ज्ञान सक्रिय होते हैं। वेदना और चित्त के स्मृत्युपस्थान में 9 ज्ञान मौजूद होते हैं। लेकिन धर्म स्मृत्युपस्थान यानी वास्तविकता के मूल सिद्धांतों और तत्वों के प्रति सजगता एकमात्र ऐसा अभ्यास है जिसमें 10 के 10 ज्ञान एक साथ कार्य करते हैं। मतलब जब कोई साधक धर्म स्मृत्युपस्थान का अभ्यास करता है तो वो पूरे ब्रह्मांडीय ढांचे का एक साथ अवलोकन कर रहा होता है। एकदम। लेकिन यार, इस एकीकरण में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी सामने आता है। जब हम एक बुद्ध की शक्तियों, जिन्हें 10 बल कहा जाता है, का विश्लेषण करते हैं तो ग्रंथ बताता है कि तथागत के पहले और 7वें बल में सभी 10 ज्ञान समाहित होते हैं जी। लेकिन 8वें और 9वें बल में केवल एक ही ज्ञान होता है, समृत्त ज्ञान। ये सोचने वाली बात है कि एक बुद्ध जो पूर्ण रूप से मुक्त हैं और जिसने अनुत्पाद्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो उसी सांसारिक शास्त्रव ज्ञान का उपयोग क्यों करेगा जिसे पीछे छोड़ने की बात कही गई थी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इसका उत्तर इस बात में छिपा है कि वे बल असल में हैं क्या। 8वां बल पूर्व जन्मों को विस्तार से जानने से संबंधित है और 9वां बल ब्रह्मांड में सभी जीवों के जन्म और मरण को देखने से संबंधित है। इन दोनों शक्तियों में समय, स्थान, रूप और पारंपरिक वास्तविकता के नियम शामिल हैं। एक बुद्ध को इस सांसारिक दुनिया में फंसे हुए लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, उनके दुखों के इतिहास को समझने के लिए और उनके स्तर पर आकर संवाद करने के लिए इस समृद्ध ज्ञान की नितांत आवश्यकता होती है। ओहो, तो पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति का अर्थ पारंपरिक वास्तविकता को भूल जाना नहीं है, बल्कि उसे बिना किसी आसक्ति के एक उपकरण के रूप में उपयोग करना है। बिल्कुल सही समझे। और यही सटीक पैटर्न 6 अभिज्ञाओं या अतीन्द्रिय शक्तियों के ढांचे में भी दिखाई देता है। पहली 4 अभिज्ञाओं में केवल समृद्ध ज्ञान होता है क्योंकि वे भौतिक और पारंपरिक दुनिया से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, और जो छठी और अंतिम सर्वोच्च अभिज्ञा है, आश्रवक्षय अभिज्ञा, उसमें समृद्ध ज्ञान को छोड़कर बाकी सभी 9 शुद्ध ज्ञान शामिल होते हैं। यह दिखाता है कि कैसे पारंपरिक और परम सत्य दोनों का अपना अपना महत्व है। हाँ, और ये भी समझना जरूरी है कि ये ज्ञान एक झटके में चेतना में नहीं उतरता। श्रोत ग्रंथ अनाश्रव चित्त या शुद्ध चेतना के 12 अलग अलग क्षणों का बहुत सूक्ष्म विवरण देता है। ये ध्यान की गहराइयों का एक नक्शा है। तो ये धीरे धीरे विकसित होता है। हाँ, जब साधक पहले चरण में होता है तो उसके पास केवल समृद्ध ज्ञान होता है। फिर जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती है, दूसरे चरण में धर्म ज्ञान और दुख ज्ञान जुड़ते हैं। चौथे, छठे और 9वें चित्त क्षण को पार करते हुए अन्वय ज्ञान, समुदय ज्ञान और निरोध ज्ञान एक एक करके प्रकट होते हैं। और 12वें अनाश्रव चित्त तक पहुंचते पहुंचते 7 ज्ञान पूरी तरह से विकसित होकर चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। ये क्रमिक विकास आधुनिक सचेतनता या माइंडफुलनेस के अभ्यास को एक बिल्कुल नया और गहरा पर्सपेक्टिव देता है। कैसे? देखिए, आज के समय में माइंडफुलनेस का उपयोग ज्यादातर केवल तनाव कम करने, बेहतर नींद लेने या फोकस बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये सब समृद्ध ज्ञान के दायरे में आता है, यानी अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाना। सही बात है। लेकिन अभिधर्म अमृत का ये ढांचा दिखाता है कि माइंडफुलनेस की वास्तविक क्षमता कितनी असीमित है। अगर उसी ध्यान और सचेतनता को दुख ज्ञान और समुदय ज्ञान के लेंस से देखा जाए, अगर अपने विचारों के उठने और गिरने के प्रतीत्य समुत्पन्न तंत्र को गहराई से समझा जाए, तो व्यक्ति केवल अपने जीवन को मैनेज नहीं कर रहा होगा। हाँ, वो वास्तव में चेतना के उच्चतम स्तरों को डिकोड कर रहा होगा। और यही इस पूरे ग्रंथ और विशेष रूप से इस 11वें बिंदु की सबसे बड़ी देन है। ये स्पष्ट करता है कि हमारी चेतना की क्षमता केवल सूचनाओं को प्रोसेस करने तक सीमित नहीं है। ये समृद्ध ज्ञान से शुरू होकर अनुत्पाद ज्ञान की उस परम शांति तक का एक निर्दोष नक्शा है, जहां मन पूरी तरह से सुरक्षित, मुक्त
और हर प्रकार के लूप से बाहर आ जाता है। तो इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अभिधर्मामृत का ये ज्ञान निर्देश बिंदु महज दार्शनिक विचारों या रटने वाले तथ्यों का संग्रह नहीं है। ये एक ऐसा जीवित ढांचा है जो बताता है कि वास्तविकता वास्तव में कैसे काम करती है और चेतना उसे कैसे जान सकती है। एकदम सही। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं स्रोत सामग्री के एक ऐसे विचार को सामने रखना चाहूंगी जो समय और वास्तविकता को लेकर हमारी सामान्य सोच को पूरी तरह से झकझोर देता है। अच्छा, वो क्या है? ग्रंथ में सत्य दर्शन मार्ग के बारे में बात करते हुए एक बहुत ही रहस्यमयी पंक्ति कही गई है, जो वर्तमान काल की भावना है वही भविष्य काल की भावना होती है। वाओ! ये एक ऐसा विचार है जो समय के हमारे पूरे अनुभव पर ही सवालिया निशान लगा देता है। आमतौर पर समय को हम भूत, वर्तमान और भविष्य की एक सीधी रेखा के रूप में जीते हैं। लेकिन जब इन 10 ज्ञानों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचकर परम सत्य को इतनी गहराई से जान लिया जाता है, तो क्या होता है? क्या भूत, वर्तमान और भविष्य का वह सामान्य अनुभव पूरी तरह से टूट नहीं जाता? यही तो सोचने वाली बात है। अगर वर्तमान की गहराई ही भविष्य का निर्माण कर रही है और कोई नया दुख या क्लेश उत्पन्न नहीं होना है, जैसा कि अनुत्पाद ज्ञान कहता है, तो क्या सच्चा ज्ञान चेतना को समय की इस रैखिक सीमा से ही बाहर नहीं कर देता? बिल्कुल। अगली बार जब किसी सत्य को जानने का दावा किया जाए तो ये सोचने वाली बात है कि क्या वो ज्ञान समय के पार ले जा रहा है या बस उसी सांसारिक लूप में और अधिक मजबूती से बांध रहा है। सोचने के लिए बहुत कुछ है।